ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, लोग आपसे नहीं बल्कि आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। यही जीवन का कड़वा सत्य है। लेकिन अब स्थिति बदलने का समय आ गया है। मई का महीना में ये मकर राशि वालों के लिए आर या पार का है, या अर्श पे या फर्श पे। इतना बढ़िया योग बन रहा है। ऐसा समय पिछले कई सालों में नहीं आया था और ऐसा समय पिछले कई साल आने वाला नहीं है। जो कुछ करना है उसका पटकथा इसी मई में लिखा जाएगा। क्या-क्या होगा, क्या-क्या हो नहीं होगा, क्या करना चाहिए उपाय, ये सब कुछ बताऊँगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके भाग्य की बात कर लेते हैं। भाई आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, न विद्या काम आती है, न पुरुषार्थ काम आता है। आप अपने आस-पास में देखते होंगे ऐसे-ऐसे लोग आपसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, जो ना आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार किसी से अच्छे नहीं है, ना पढ़े-लिखे हैं, निरा मूर्ख हैं, लेकिन आपसे आगे हैं। क्यों? भाग्य अच्छा है और वही भाग्य आपका अच्छा अब होने जा रहा है, 7 मई 2025 से। अच्छा है। बहुत बढ़िया है। क्योंकि भाग्येश बुध जो है, ये आ जाएँगे मेष राशि में, अर्थात केंद्रेश हो भाग्येश होकर के, त्रिकोणेश होकर के, केंद्रस्थ होने से अपने आप में लक्ष्मी नामक राजयोग बन जाता है। यानी कि अभी जो मेहनत कर रहे हैं ना आप, जो शारीरिक मेहनत हो रही है, तो अब बस शारीरिक मेहनत के साथ-साथ में बस एक काम आपको करना है, बौद्धिक मेहनत करनी है। बौद्धिक मेहनत करने में कोई कोर कसर मत छोड़िए। और गणेश जी की पूजा कीजिए, विष्णु जी की पूजा कीजिए और फिर देखिए, आपके दसों उँगलियाँ घी में होंगे, दसों उँगलियाँ। तो ये स्थिति आपकी बुध के यहाँ 7 मई से बन जाती है। तो अच्छी स्थिति है, बहुत ही शानदार स्थिति है। हाँ, 15 मई तक सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य नामक राजयोग बना रहे हैं। तो बुधादित्य नाम राजयोग और भी अच्छा है। यानी कि जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे बिज़नेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे जॉब चेंज करना चाह रहे हो, चाहे जॉब में प्रमोशन की सोच रहे हो, नहीं हो रहा है, अंदर खाने बातचीत चल रही है, आपके कान तक बात नहीं पहुँच पा रही है, तो समझ लीजिए इस महीने आपके कान तक बात पहुँच जाएगी। आप इंटरव्यू दे देकर थक गए हैं, तो ये मानकर चलिए कि इंटरव्यू देने के बाद जो रिज़ल्ट आना चाहिए, अभी तक नेगेटिव आ रहा हो, तो अब पॉजिटिव आने वाला है। ये भी बात है। कि डील करना चाह रहे हैं, बिज़नेसमैन हैं आप, चाहे डील करना चाह रहे हैं, चाहे शासन से हो, चाहे प्रशासन से हो, सरकारी फाइल हो, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो सरकार से आप करना चाह रहे हैं, या फिर आप निजी क्षेत्र में ही क्यों ना हो, प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना हो, अगर आप डील करना है, बातचीत आगे चल रही है, बात कंप्लीट हो जाएगी। बुध अच्छा है, भाग्य साथ देगा। इसके साथ-साथ में स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी शुभकामना। अच्छा है, बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। इसके साथ-साथ में आपका ऋण आपने लिया हुआ है, ऋण से उऋण होने का समय, इससे बेहतर दूसरा समय हो नहीं सकता है। आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हो, शत्रु को अब नजरअंदाज कर दिए, शत्रु पर आप विजय प्राप्त कर रहे हैं, नेस्तनाबूद कर रहे हैं, उनके ऊपर वज्रपात कर रहे हैं। बुद्धि से ध्यान रखिएगा, शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करना है। बुध बुद्धि का होता है, मैंने आपसे कहा पहले ही। बुद्धि से आप जो है ना सामने वाले को चित कर सकते हैं, शारीरिक शारीरिक बल से नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात का। बुध की बात हो गई है, अन्य ग्रह भी तो है ना, बहुत सारे ग्रह बदल रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, तूफान से पहले की शांति है ये, जो अप्रैल में आप झेल रहे हैं। मई से तो तूफान शांत होगा और फिर आप आगे निकल गए। फिर आपको ऐसा समय आप ऐसा ऐसे पथ पर आप आगे निकल गए, फिर पीछे मुड़ करके देखेंगे नहीं। बशर्ते आपकी लग्न कुंडली में ग्रह ठीक-ठाक स्थिति में हो, मान के चलिए बिल्कुल ही खराब स्थिति में हो, तो कह नहीं सकते देखिए, क्योंकि आपकी कुंडली भी मायने रखती है। लेकिन जो ग्रह है यहाँ गोचर में, गोचर क्या होता है? गोचर होता है मार्ग-दर्ग दिखा देता है कि भई रास्ते हैं ये मई के महीने में आपके लिए, अर्थात मकर राशि वालों के लिए। शनि की साढ़े साती तो खत्म हो चुकी है। अब मई का महीना कैसे रहने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं शनि की साढ़े साती खत्म हो गई, कुएँ से निकले और खाई में गिरे, ऐसी स्थिति तो नहीं। तो अगर ऐसा कहेंगे तो मई के महीने में काफ़ी कुछ अच्छा होगा, काफ़ी कुछ अच्छा होगा। और मार्ग में काँटे नहीं हैं, पत्थर नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है मार्ग, फूल बिछा हुआ है, कहीं-कहीं पत्थर है, कहीं-कहीं काँटे हैं, वो मैं बताऊँगा कहाँ पर काँटे हैं, कहाँ पर पत्थर हैं, वो सावधानी बरतिएगा, वरना मार्ग तो ठीक है। लेकिन आपके ग्रह क्या कहते हैं, ये भी मायने रखता है। तो आइए इसको समझते हैं। और बुध के माध्यम से अच्छा हो गया और यहाँ तक पहुँचे हैं आप, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण?
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना गर्व से कहता हूँ। महादेव का भक्त हूँ, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में सटीक लग रहा हो तो हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए अन्य विषय पर आते हैं, अन्य ग्रहों पर आते हैं। सूर्य भी बदल रहे हैं, लेकिन उससे पहले गुरु की बात करूँगा मैं। गुरु क्योंकि सूर्य 15 तारीख को बदलेंगे, गुरु बदलेंगे 14 तारीख को। 14 तारीख को गुरु क्या फल देने वाले हैं आपको इसको समझते हैं आइए। सबसे पहली बात विदेश में रहने वाले हमारे बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उनके लिए जो गुरु का परिवर्तन है ये अच्छा है। बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार है, क्योंकि यहाँ से सीधा ये विदेश भाव में ही देखेंगे। यानी कि अगर आप स्वदेश में रहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, पीआर के तहत या फिर एजुकेशन वीज़ा के तहत हो या फिर वर्किंग वीज़ा के तहत हो, किसी भी तरह या फिर आप ऐसे घूमने-फिरने के लिए जाना चाहते हैं, तो ये जो मई का महीना है, अगर आपका एम्बेसी से बार-बार रिजेक्ट हो रहा हो आपकी फ़ाइल, तो ये महीने आपके लिए शुभकामना आपके लिए ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है विदेश के लिए। या फिर हमारी माताएँ, बहनें, भाई-बंधु बहुत सारे रहते हैं, जो उनके लिए कहीं कोई समस्या आ रही है, पर्सनल लाइफ़ में दिक्कतें हैं, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में दिक्कतें हैं, नौकरी बिल्कुल तलवार की धार पर चल रही हो, अब गई तब गई वाली स्थिति हो, पैसे का इंतज़ाम हो नहीं पा रहा है, घर लिया है, बहुत सारे हमारे विदेश से कॉल आती हैं, तो हमसे मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए बहुत सारे घर लिए हुए होते हैं, ईएमआई देना होता है, समस्याएँ आ रही हो, उनके लिए कहूँगा शुभकामना बहुत अच्छा है। चाहे पीआर के तहत हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे उसके बाद ग्रीन कार्ड को लेकर के हो, चाहे किसी भी प्रकार का कुछ भी हो, बहुत बहुत ज़्यादा आजकल अमेरिका इत्यादि में तो बहुत उत्पात मचा हुआ है। फिर भी आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बुध के गुरु के दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन अ, गुरु विपरीत राजयोग बनाएँगे, बावजूद इसके 1-2 चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको पूजा-पाठ करना, अच्छे लोगों की संगति करना, पढ़े-लिखे लोग, पूजा-पाठ करने वाले लोग, सभ्य लोग, संस्कारी लोग, ऐसे परिवार से कनेक्ट होना, ऐसे लोगों से कनेक्ट होना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो कि ठीक नहीं है, व्यभिचारी हैं, समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। और आप समाज के लिए तो अच्छे नहीं, लेकिन आपके लिए अच्छे हैं और आप ये सोच बैठे कि नहीं मेरे लिए तो अच्छा है, दुनिया के लिए कुछ भी हो। तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है वो व्यक्ति, ध्यान रखिएगा इस दौरान। ठीक है, 14 मई से ही ये समय शुरू हो रहा है। तो ये बात हो गई गुरु की, तो आपको गुरु की उपासना करनी है। तुलसी जी पर जल चढ़ाना है एकादशी और संडे को छोड़ कर के प्रतिदिन सुबह। जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ में बिज़नेस अच्छा बनाना ग्रोथ करना चाहते हैं और बिज़नेस के साथ-साथ में आप अन्य रुके अटके-लटके काम बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए कि आप सवा मीटर पीला कपड़ा लीजिए, उसमें चने की दाल रखिए, 1 केला रखिए और कुछ पैसे रखिए और उसके बाद जाकर के अ, गुड़ चाहे तो गुड़ मत रखिए, केला रखिए, पैसा रखिए, पीला फूल रखिए और आप किसी विष्णु जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में ले जाकर के उसको राम जी के चरणों में, विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर आपके लिए अच्छा हो जाएगा। गुरु मजबूत हो जाएँगे, अच्छा रहेगा, ठीक है? देखिए, ये भी हो गया फिर राहु अच्छा नहीं है, देखिए सेकंड हाउस में राहु जाएँगे, कलह राहु मैंने बोला था ना कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो खराब करेंगे, राहु खराब करेगा, सेकंड हाउस का राहु है। अगर कहीं कोई गलती करेंगे, आप अपनी वजह से नुकसान उठाएँगे क्योंकि आपकी वाणी, आपकी भाषा, आपके शब्द, आपकी शालीनता ये कहीं खो-सी जाएगी। आप अचानक कड़वे बोलने लगेंगे, बेरुखे हो जाएँगे, आपके शब्दों में वो धार नहीं होगी। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जीभ में, दाँत में, गले में प्रॉब्लम हो सकती है। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ध्यान रखिए इन चीज़ों का नहीं सेवन करना है। अगर इतना करते हैं, खर्च अधिक हो सकता है, कुटुंब में कलह हो सकता है, राहु की वजह से। मैंने बोला ना सभी ग्रह मिलकर के फल देते हैं। बाकी आपकी कुंडली क्या कहती है, ये मायने रखता है, ये मायने रखता है और आपकी कुंडली दिखाना चाहते हैं, क्योंकि डीएनए तो आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। तो आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, देश में हो, विदेश में हो, महिला हो, पुरुष हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।